group by. In practical applications, many times there arises a need to get reports based on some groups of data. These groups are based on some column values. हमें क्या होता है, कभी कभी हमें रिपोर्ट चाहिए होती है जो कि एक ग्रुप ऑफ डेटा पे बेस होती है। तो वो ग्रुप ऑफ डेटा बेस्ड होता है कुछ कॉलम्स की वैल्यू पे। ठीक है, जैसे कि द मैनेजमेंट ऑफ द शूज फैक्ट्री मे वांट्स टू नो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ शूज ऑफ वेरियस टाइप। अब जो मैनेजमेंट है वो शू फैक्ट्री का, वो ये जानना चाहता है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है अलग अलग शूज की। दैट इज व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ शूज ऑफ टाइप स्कूल, टाइप ऑफिस एंड स्पोर्ट्स। अलग अलग आपको देना पड़ेगा ना डेटा कि स्कूल की कितने हैं, ऑफिस के कितने शूज हैं और स्पोर्ट्स के कितने हैं। द मैनेजमेंट में ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो वट इज द मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज मार्जिन ऑफ ईच टाइप ऑफ शूज। अगर मैनेजमेंट को ये जानना है कि मैक्सिमम और मिनिमम और एवरेज मार्जिन क्या है हर शूज की, इट मे ऑल्सो बी required to find the total number of customer in each category। हो सकता है उन्हें ये भी जानना हो कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं हर कैटेगरी में, मतलब स्कूल में, ऑफिस में और स्पोर्ट्स में डिफरेंटली। देयर आर सच रिक्वायरमेंट्स। SQL provides group by clause to handle all such requirements। इन सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए ग्रुप बाय क्लॉज हमें प्रोवाइड करता है SQL। फॉर द अबव थ्री सिचुएशन द स्टेटमेंट विद ग्रुप बाय क्लॉज आर गिवन बिलो। ऊपर की तीन सिचुएशन के लिए हम किस तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज को यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इन द फर्स्ट सिचुएशन वी वांट MySQL टू डिवाइड ऑल the record of shoes table into different groups based on their group type, and each group it should display the type and corresponding total quantity। so the complete statement do is, अब हमें वो सब अलग अलग रिकॉर्ड लेने हैं, उनका सम निकालना है। तो सेलेक्ट करेंगे हम टाइप, तीन टाइप है ना हमारे, सम, क्वांटिटी। क्वांटिटी कॉलम का सम करेंगे शूज टेबल से और उन्हें ग्रुप बाय कर देंगे टाइप में। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आउटपुट कुछ इस तरह आएगा कि इस टाइप के इतने शूज हैं, स्कूल टाइप के इतने और स्पोर्ट्स टाइप के इतने। ठीक है, क्योंकि हमने क्वांटिटी को सम अप कर दिया और सम ऑपरेशन यूज करके जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो एड अप होके आ जाएंगी। Similarly, for the second situation statement is select type। हम सबसे पहले टाइप सेलेक्ट करेंगे, मिन मार्जिन, मिनिमम मार्जिन, मैक्सिमम मार्जिन, एवरेज मार्जिन। तीनों यहाँ पे हमारी निकल के आ जाएंगी अलग अलग टाइप के लिए। अब हम उन्हें क्या करेंगे, ग्रुप बाय टाइप। अब टाइप के अकॉर्डिंगली हम उन्हें ग्रुप कर देंगे। तो आउटपुट कैसे आएगा, ऑफिस में मिनिमम मार्जिन 3 है, मैक्सिमम मार्जिन भी 3 है और एवरेज भी 3 है। और स्कूल में मिनिमम मार्जिन 2 है, मैक्सिमम मार्जिन भी 2 है तो एवरेज भी 2 रहेगा। स्पोर्ट्स में मिनिमम मार्जिन 3.50 है, मैक्सिमम मार्जिन भी 3.50 है और एवरेज भी 3.50 है। इन द थर्ड स्टेटमेंट we want MySQL to divide all the records of customer table into different groups based on their category, and for each group it should display the category and the corresponding number of records। so the complete statement, हमें complete records उसके जानने हैं। तो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, काउंट करेंगे क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जानने हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग कितने हैं, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल से, और ग्रुप बाय कर देंगे कैटेगरी। जो भी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी उनके थ्रू ये ग्रुप बाय हो जाएंगे। तो जैसे कैटेगरी ए में 2, कैटेगरी बी में 2 और कैटेगरी सी में 1। Let us have some more examples. Consider the following statement. Select cost underscore code sum order underscore quantity from order group by cost code। ये हमने दिया। अब इसमें हमने सेलेक्ट किया कस्ट कोड कॉलम,
उसमें सम कर लिया ऑर्डर क्वांटिटी का, ठीक है, और ग्रुप बाय कर दिया हमने ऑर्डर टेबल से ग्रुप बाय कर दिया कस्ट कोड। तो जितने भी कस्ट कोड होंगे मतलब कस्टमर कोड होंगे वो डिफरेंटली 1 2 3 जितने भी होंगे वो डिस्प्ले होंगे और उनकी जो क्वांटिटी होगी वो सम अप करके आ जाएगी। ये देखो इस तरीके से कस्टमर कोड और उसकी क्वांटिटी सम अप करके डिफरेंटली कॉरस्पॉन्डिंगली वो डिस्प्ले कर देगा। अब एक और एग्जांपल है सेलेक्ट शू कोड। हमने शू कोड सेलेक्ट किया, सम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी का हमने सम किया फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय शू कोड। उसके बाद हमने किया ग्रुप बाय शू कोड। तो इसमें शू कोड डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे वो, और उसके बाद जो सम करेगा वो ऑर्डर क्वांटिटी का करेगा और ग्रुप बाय शू कोड कर देगा। If you carefully observe these examples, you will find that group by is always used in conjunction with some aggregate function. इस select command with group by clause has a column name. Select command जो होगी group by clause के साथ उसमें column name होगा and one or more aggregate function which are applied on that column and grouping is also done in this column. तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो ग्रुप बाय है वो हमेशा कंजक्शन के साथ होगा एग्रीगेट फंक्शन में, कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है वो एग्रीगेट फंक्शंस के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हैविंग क्लोज। Sometimes we do not want to see the whole output produced by a statement with group by clause. हम पूरी स्टेटमेंट एज आउटपुट नहीं देख पाते ग्रुप बाय क्लोज से। वी वांट टू सी द आउटपुट ओनली फॉर दोज ग्रुप विच सेटिस्फाई सम कंडीशन। हम सिर्फ उन्हीं का आउटपुट देख पाते हैं जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। इट मीन्स वी वांट टू पुट सम कंडीशन ऑन इंडिविजुअल ग्रुप। इसका मतलब है हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी इंडिविजुअल ग्रुप पे एंड नॉट एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड। इंडिविजुअल ग्रुप पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे नहीं। A condition on group is apply by having clause। जो कंडीशन ग्रुप पे अप्लाई होगी by having clause। an example consider statement G1 discuss above। the statement produce 3 records in the output, one for each group। suppose we are interested in viewing only those group outputs for which the total quantity is more than 1500। अब हमें सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स का आउटपुट चाहिए जिसमें क्या हो, जो टोटल क्वांटिटी है ना उस वो मोर देन हो 1500 से। ये वाली कंडीशन हमें चाहिए। As this condition is applicable to groups and not to individual rows, we are having clause as shown below। इसके लिए हमें ना ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लोज का यूज करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन। अब जो पहले स्टेटमेंट थी उसमें हमने क्या किया था, सेलेक्ट टाइप, सम कर दिया था क्वांटिटीज का फ्रॉम शूज टेबल। अब ग्रुप बाय किया था हमने टाइप के अकॉर्डिंगली। अब हमें ये कंडीशन और ऐड करनी है कि वो 1500 से ज्यादा हो, उस वही आउटपुट में आए। तो क्या करेंगे, हैविंग सम क्वांटिटी इज मोर देन 1500, तो ये डिस्प्ले हो जाए। ओके, नाउ अब हम दूसरी स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। वी वांट द रिपोर्ट ओनली फॉर दोज टाइप ऑफ फॉर विच द एवरेज मार्जिन इज मोर देन 2। अब हमें सिर्फ ये चाहिए कि मार्जिन, एवरेज मार्जिन जो हो वो 2 से ज्यादा हो, ठीक है। जो हमने सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट की थी उसमें अब हम क्या चेंज करेंगे, हैविंग क्लोज के साथ हम एवरेज मार्जिन मोर देन 2 कर देंगे और सारी कंडीशन सेम रहेंगी। यानी सेलेक्ट टाइप, टाइप कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, सम करेंगे क्वांटिटी का फ्रॉम शूज, शूज टेबल नेम है, और ग्रुप बाय टाइप से करेंगे और जहां पे मार्जिन का एवरेज 2 से ज्यादा होगा। इन दिस स्टेटमेंट वी ट्राई टू पुट द कंडीशन यूजिंग वेयर इंस्टेड ऑफ हैविंग, वी शैल गेट एन एरर। अगर हम इसमें वेयर क्लोज यूज करेंगे हैविंग के बदले तो हमें एरर फेस करना पड़ेगा। अनदर वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस इज दैट
Whenever a condition involve an aggregate function, then we use having clause in conjunction with group by clause. हम इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जब भी एग्रीगेट फंक्शन इन्वॉल्व होंगे एसक्यूएल कमांड्स में, तब ग्रुप बाय क्लोज के साथ हम हैविंग क्लोज को यूज कर सकते हैं कंडीशंस देने के लिए. ओके. Situation may also arise when we want to put the condition on individual records as well as on group. अब सिचुएशन ऐसी भी आएंगी कि हमें सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पे देने हैं, ग्रुप पे नहीं देने. इन सच सिचुएशन वी यूज बोथ वेयर फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स एंड हैविंग फॉर ग्रुप क्लोज. अगर हमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स देने हैं, इंडिविजुअल पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हम वेयर क्लोज का यूज करेंगे. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. ये इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. द मैनेजमेंट ऑफ शूज फैक्ट्री में वॉन्ट टू नो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ शूज. मैनेजमेंट शू फैक्ट्री को ये जानना है कि टोटल क्वांटिटी क्या है शूज की, ऑफ साइज अदर देन 6 of various type, that is what is the total quantity of shoes of size other than 6 of type school, office and sports. अब हमें क्या करना है, इसमें हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ शूज निकालना है, पर जिनका साइज 6 से अलग हो और उन तीनों डिफरेंट टाइप्स का, स्कूल, ऑफिस और स्पोर्ट्स का. तो ये हम कैसे कर सकते हैं. Moreover, the report is required only for those group for which the total quantity is more than 1500. तो हमें ग्रुप बाय करना है टोटल क्वांटिटी 1500 से, और इंडिविजुअल क्लॉज भी लगाना है कि वो 6 से ज्यादा हो, है ना. तो इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टाइप, सम करेंगे क्वांटिटी का फ्रॉम शूज. शूज टेबल नेम है, सम क्वांटिटी का करेंगे, और कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो है टाइप. ठीक है. वेयर साइज, यहाँ पे साइज के लिए हमने इंडिविजुअली हम इस पे कंडीशन लगा रहे हैं, इसलिए वेयर क्लोज यूज हुआ. ग्रुप बाय, ग्रुप बाय हमने ग्रुप बाय वो कर दिया, हैविंग हैविंग क्लोज यूज करके ग्रुप बाय कर दिया, और सम जो है वो 1500 से ज्यादा कर दिया. तो आउटपुट आएगा स्कूल. अब सिर्फ जो हमारे पास तीनों में से स्कूल था जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, तो आउटपुट कुछ इस तरह आया. ठीक है. अब आपको ये वाला क्वेश्चन जो है एज अ होमवर्क करके लाना है. द मैनेजमेंट may also wants to know what is the maximum, minimum and average margin of each type of shoes, but in this shoes of size 6 and 7 only should be included. अब इसमें मैनेजमेंट को क्या चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज मार्जिन चाहिए, बट जो शूज का साइज हो वो 6 और 7 ही होना चाहिए. रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दोज ग्रुप फॉर विच द मिनिमम मार्जिन इज मोर देन 2. और हमें ग्रुप बाय करना है मिनिमम मार्जिन जहाँ पे 2 से ज्यादा हो. तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे.